फर्स्ट क्वेश्चन ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड है, आपको सही स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट कौन कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है जो नदर्न इंडियन ओशन है उसमें पूरे वर्ल्ड में जितने ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं उसमें 7% तो नदर्न इंडियन ओशन में ही आते हैं। नदर्न इंडियन ओशन कहाँ पे, ये देखो इक्वेटर है, ये इंडियन ओशन है पूरा, इक्वेटर से इधर नॉर्थ साइड में नदर्न इंडियन ओशन हो गया, साउथ में सदर्न इंडियन ओशन हो गया। तो ये बोल रहा है जो नदर्न इंडियन ओशन है इसमें पूरे वर्ल्ड के जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं पूरे वर्ल्ड के 7% इसमें आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इसकी वजह से क्या है, क्योंकि यहाँ पे सीवियर डेंसिटी है, मतलब डेंस पॉपुलेशन रहती है आसपास में इस एरिया में, इसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन जब आते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपको बताना करेक्ट, 1 2 दोनों सही दोनों गलत, दोनों के दोनों करेक्ट है, सी करेक्ट आंसर है। क्योंकि आपको पता है इंडियन ओशन ये इंडिया के पास है और इंडिया की डेंसिटी तो वैसे ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जब साइक्लोन आता है तो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाता है, और पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट आपको बताना है जो हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट होते हैं हैप्स, ये रिसेंटली न्यूज में देखे गए, इनकी क्या क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब यूज, क्या क्या प्रयोग है, कहाँ कहाँ पे काम आ सकते हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ के लिए काम आ सकते हैं क्या, जब भी कोई आपदा संकट आती है तो लोगों को बचाने के लिए सैटेलाइट का डेटा यूज हो सकता है क्या। टेलीकम्युनिकेशन के लिए, फोन वोन पे बात करने के लिए, रिमोट सेंसिंग फॉर बोथ डिफेंस एंड सिविलियन पर्पज के लिए। आपको बताना करेक्ट कौन सा, किस किस के काम आ सकते हैं, 1 2 1 3 2 3 ऑल ऑफ दी अबव। सही आंसर है डी, सारे के सारे करेक्ट है, सबके लिए काम आ सकता है सैटेलाइट। डार्क एनर्जी के बारे में हमने स्पेशल लेक्चर में पढ़ा था 1 2 दिन पहले ही। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट डार्क एनर्जी के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोलिए कि डार्क एनर्जी है जो मिस्टीरियस फॉर्म है एनर्जी की, मतलब रहस्य है, इसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स में 1% से भी कम एरिया घेरती है। आपको बताना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। वैसे जो डार्क मैटर है देखो ये तो गैलेक्सीज जो वगैरह होती हैं गैलेक्सीज, उनको आपस में अट्रैक्ट करती है और बांध के रखती है, लेकिन जो डार्क एनर्जी है ये रिपेल करती है, धकेलती है, यानी कि जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है एक कारण है डार्क एनर्जी। आपको बताना करेक्ट, 1 2 दोनों सही दोनों गलत। देखो पहला गलत है क्योंकि डार्क एनर्जी के बारे में जो लेक्चर पढ़ा था उसमें डिटेल से हमने समझा था डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का क्या काम है और कितनी है। ये 68% लगभग यूनिवर्स का कवर करती है डार्क एनर्जी, तो हमारा केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो डार्क मैटर है वो हमारी यूनिवर्स का 20% स्पेस को घेरती है, और लेस देन 5% में जो गैलेक्सीज या जो आपको दिखाई देता है तारे, स्टार, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, हमारा ग्रह, अर्थ, कोई सा भी ग्रह, उसमें लेस देन 5% वो घेरते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है रियर के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट कौन सी है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जो रियर है या रीर है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये नेशन की करेंसी को कंपेयर करता है। जैसे एक करेंसी को, इंडिया की करेंसी को, इंडिया की करेंसी है रुपया, इंडिया की रुपया को मान लो अमेरिकन डॉलर से कंपेयर करना, उसको कंपेयर करता है, यानी कि वेटेड एवरेज पे जो औसत होती है औसत पे कंपेयर करता है। मेजर जो ट्रेडिंग पार्टनर होते हैं किसी कंट्री को, किसी कंट्री के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर होते हैं, उसकी करेंसी को, अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी से मेजर करने का एक फॉर्मूला है रीर। नेक्स्ट है ये, जैसे ही नेशन के रीर में इंक्रीज होता है ये इंडिकेशन होता है कि उस राष्ट्र का, उस देश का एक्सपोर्ट क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है और इम्पोर्ट बहुत ही चीपर हो रहा है, इम्पोर्ट कम सस्ते में मतलब आ रहा है और एक्सपोर्ट ज़्यादा महंगे में जा रहा है। इंडिया का जो रीर बास्केट है, मतलब जितनी करेंसी हम रखते हैं, जितनी करेंसी के साथ तुलना करते हैं, वो इंडिया का रीर बास्केट है, लास्ट 10 ईयर में वो कांस्टेंट रहा है, मतलब जितनी करेंसी है वो कांस्टेंट रही है, हमने इंक्रीज नहीं की है कंपेयर करने के लिए। आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1 ओनली, 1 2 1 3 ऑल ऑफ दी अबव। देखो तीसरा गलत है, ये कांस्टेंट नहीं है, हमने लास्ट 10 ईयर में बढ़ गई है हमारी जो करियर की बास्केट है, लगभग 40 करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं अभी हम 40 देशों की करेंसी से, तो हमारा 1 एंड 2 बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो होती हैं पार्लियामेंट में जो बनाई जाती हैं, आपको बताना है इनके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली कैरियर स्टेटमेंट कि जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती हैं ये हर साल दोनों हाउस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन, वो बनाते हैं रेस्पेक्टिव पार्टीज और गवर्नमेंट से कंसल्ट करके, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है लोकसभा राज्यसभा में या जिसकी भी सरकार होती है उनसे कंसल्ट करके बनाती है स्टैंडिंग कमेटी। ये कमेटी जो होती है लोकसभा में ज़्यादा होती है, राज्यसभा में कम होती हैं, मतलब इनकी संख्या कमेटी की राज्यसभा में कम होती है, लोकसभा में ज़्यादा होती है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये मैंडेटरी कर रखा है, अनिवार्य है कि जो भी मेंबर इस कमेटी में होते हैं उनको इनकी मीटिंग अटेंड करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आना ही आना है उन्हें। ये बताना करेक्ट कौन सा, 1 2 2 ओनली, 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो भाई साहब तीसरा गलत है, ऐसा हमारे संविधान में कहीं नहीं दिया हुआ कि मेंबर को कमेटी की मीटिंग अटेंड करने आना ही आना है, तो ये गलत हो जाता है। हमारा 1 एंड 2 ओनली ए करेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर 1 एंड 2। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन ट्रैपिंग मैकेनिज्म है, इसमें 3 इसके मेथड होते हैं,
जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन ट्रैपिंग मैकेनिज्म के। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है एब्जॉर्व करना, किसी चीज़ को सोखना। तो ये जियोलॉजिकल जो सिक्वेस्ट्रेशन ट्रैपिंग मैकेनिज्म है, इसकी दो दिए हुए हैं मैकेनिज्म, आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट है, गलत बताना कौन सा है। जो मिनरल कार्बोनेशन है, इसका मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये मिनरल से, फ्लड से, ऑर्गेनिक मैटर से रिएक्ट करती है, क्रिया करती है, CO2 किसी मिनरल से जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में, और ये स्टेबल कंपाउंड या मिनरल बनाती है। मिनरल कार्बोनेशन का मतलब ये है ऐसा प्रोसेस है जिसमें CO2 किसी मिनरल से रिएक्ट करके, क्रिया करके कंपाउंड मिनरल बनाती है। सेकंड कह रहा है हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग, ये ऐसा मेथड है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें CO2 को किसी लिक्विड में बदला जा सकता है, वाटर या ऑयल में। तो आपको बताना करेक्ट नहीं इनकरेक्ट, गलत बताना कौन सा है। पहला गलत है, दूसरा दोनों गलत है, दोनों में से कोई सा गलत नहीं, दोनों सही है तो डी आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें दूसरा गलत है भाई साहब, ये दूसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ ए करेक्ट है, यानी कि हमारा 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मिनरल कार्बोनेशन है, इसकी डेफिनेशन एज इट आप नोट कर लो, एज इट इज, ये आपको याद होनी चाहिए। लेकिन ये देखो हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग की ये डेफिनेशन नहीं है, ये मेथड है। देखो हाइड्रोडायनेमिक जो ट्रैपिंग है, इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज को ट्रैप करता है, गैसेज को अंदर खींचता है अपने अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड। लो परमेबिलिटी कैप रॉक होती है जिसमें क्या है, नेचुरल गैस स्टोर की जा सकती है गैस रिजर्व के फॉर्म में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपनी तरफ एब्जॉर्व करता है हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग में। और जो हमने ऊपर पढ़ा था ये है सोल्यूबिलिटी ट्रैपिंग, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में बदला जा सकता है, वाटर या ऑयल में, वो है सोल्यूबिलिटी ट्रैपिंग। और मिनरल कार्बोनेशन हमने ऊपर देख लिया, एक करेक्ट था। तो हमारे यही थे बस आज के टॉपिक। नहीं यार, एक और है, एक और है। आपको बताना वेटलैंड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, 3 स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना कौन सा है। जो इंडिया में वेटलैंड के रूल्स वगैरह हैं, जो नियम है, जो मतलब रेगुलेट किया जाता है, वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उनके अंदर वेटलैंड आर्द्र भूमि को रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो इंडिया में वेटलैंड हैं रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो 50 से कम है। जो रामसार जो लिस्ट है उसका टारगेट ये है, जो भी इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के वेटलैंड आर्द्र भूमियाँ उनको कंजर्वेशन करना है, बचाना उन्हें। आपको बताना करेक्ट 1 3 3 ओनली 2 3 या 1 2 3। देखो पहला गलत है, क्योंकि देखो वेटलैंड अमेंडमेंट रूल्स 2017 के रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग रेगुलेट किए जाते हैं वेटलैंड हमारे देश में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए पहला गलत हो जाता है। लेकिन दूसरा तीसरा सही है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म।